लर्निंग विद वसीम में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमेशा की तरह इस ख्वाहिश और दुआ के साथ खुश रहें, मुस्कुराते रहें, पॉजिटिविटी को प्रमोट करें ताकि एनवायरनमेंट के अंदर पॉजिटिविटी बढ़ सके। जैसा कि आप पिछले चंद माह से सुनते आ रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन कम कर देगी और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्सेशन कम होने से मार्केट एकदम शूट कर जाएगी और जो इन्वेस्टर हैं वो अपने पैसे को मल्टीप्लाई कर सकेंगे, बहुत ज़्यादा उसमें कमाई कर सकेंगे और अपने प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठा सकेंगे। तो हुआ इसके बरक्स, गवर्नमेंट ने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी और जो पॉलिसी दी भी उसको भी पेंडिंग कर दिया। वज़ीर ख़जाना का भी बयान आ गया कि हम प्लॉट्स को और इस तरह की इन्वेस्टमेंट को प्रमोट करने नहीं जा रहे। तो उसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि आपका प्रोग्राम तो बढ़ गया, यानी जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं अब वो इस वक्त बहुत परेशान हैं कि अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह बचाएं। सो ये स्टेप जो गवर्नमेंट ने लिया है, इससे प्रॉपर्टी के जो जाइंट्स हैं उनको तो नुकसान हुआ, लेकिन दूसरी तरफ इसका कुछ लोगों को बहुत फ़ायदा भी होने जा रहा है। ऐसे लोग जो कॉमन पब्लिक हैं उनको इस टैक्सेशन से और इस तरह के एक्शन से फ़ायदा होने जा रहा है। किस तरह, ये मैं आपको अभी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और अगर आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक डिलीवर हो सके। सो आगे चलते हैं कि किसको इस पॉलिसी का फ़ायदा हो सकेगा टैक्सेशन के साथ। तो सबसे बड़ा इसका बेनिफिट जो होगा सैलरी पेड क्लास को होगा। ऐसी सैलरी पेड क्लास जो ज़िंदगी में शायद एक दफ़ा ही प्लॉट ख़रीदती है, इस सोच के साथ कि इस पर हम कंस्ट्रक्शन करा लेंगे, और फिर जब उस पर कंस्ट्रक्शन हो जाती है तो वो दूसरी दफ़ा ये सोच के एक प्लॉट और ख़रीदती है कि ये हमारे आने वाले बच्चों के काम आएगा, अगर उन्होंने कोई एजुकेशन लेनी हो या उनकी शादी ब्याह पे जो ख़र्चा होगा वो हम इस प्लॉट की कीमत के साथ पूरा कर सकेंगे। सो इन लोगों को एज सच कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, बल्कि फ़ायदा ही होगा टैक्स देने के बावजूद, क्योंकि ज़्यादातर सैलरी पेड लोग तो पहले ही आपका टैक्स पेयर होते हैं और वो रजिस्टर्ड होते हैं, रजिस्टर्ड टैक्स पेयर होते हैं। दूसरी तरफ जितना वो टैक्स देंगे उससे ज़्यादा उनको बेनिफिट ये होगा कि प्रॉपर्टी की प्राइसेस जो इस वक्त फेक प्राइसेस हैं, जो बहुत ज़्यादा अपर साइड पे हैं, हाइट के ऊपर हैं, वो नीचे आ जाएंगी। तो उनके लिए बड़ा आसान हो जाएगा कि प्रॉपर्टीज़ को परचेज कर सकें, बाई कर सकें। होता क्या है आमतौर पे कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं वो मार्केट में से बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी को परचेज़ कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा प्लॉट्स को परचेज़ कर लेते हैं और फिर उसकी प्राइस को मैनिपुलेट करते हैं। इसी तरह जो आपके बिल्डर्स हैं वो भी बहुत बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ बनाते हैं और उसके ख्वाब दिखाते हैं पब्लिक को, उन पब्लिक को जिनकी रिसोर्सेज या जिनकी इनकम लिमिटेड है, और उन ख्वाबों के ज़ेर असर वो बेचारे अपनी जमा पूंजी उन बिल्डर्स के हाथ लगा बैठते हैं और बाद में पता ये चलता है कि ये जहाँ उन्होंने सोसाइटी बनाई है ये यहाँ तो अभी 10 साल तक कोई एंड यूज़र ही नहीं होगा, या वहाँ तो अभी कोई प्राइसेस बढ़ने के चांसेस ही नहीं है, या वहाँ कोई तो अभी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तक पहुँचा नहीं है, प्रॉपर वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं है। तो वो लोग उस प्लॉट को लेके फिर अगले 10 साल तक बैठे रहते हैं कि अब ये महंगा होगा और फिर हम इसको बेचेंगे और फिर या इस पर घर बनाएंगे। सो उन लोगों के लिए अब बहुत एक आइडियल सिचुएशन होने जा रही है, क्योंकि जो आपका ऐसे बिल्डर हैं जो सिर्फ ख्वाब बेचते हैं या ऐसे इन्वेस्टर हैं जो सिर्फ मैनिपुलेट करके प्राइसेस बहुत ज़्यादा कर देते हैं, उनके लिए अब मुश्किल टाइम आने वाला है। वजह उसकी ये है कि ना सिर्फ उनको टैक्सेशन के उसमें फंसेंगे, बल्कि उसके अलावा जो एक मेजर कंसर्न उनका होगा वो ये होगा कि जब एफबीआर उनसे उसकी सोर्स मांगेगा कि ये आपने 100 प्लॉट लिए हुए हैं या आपने 150 प्लॉट लिए हुए हैं, इसकी सोर्स क्या है, इसकी रेवेन्यू की जो सोर्स है वो क्या है, तो वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। और उससे बचने के लिए वो लोग अपने प्लॉट्स को जल्द अज जल्द बेचना चाहेंगे। डेफिनेटली उससे मार्केट में सप्लाई बढ़ेगी और जब सप्लाई बढ़ेगी तो मार्केट में प्राइसेस कम होना शुरू होंगी, डिमांड होगी नहीं, डिमांड सिर्फ एंड यूज़र की होगी और सप्लाई जो होगी वो आपकी सट्टेबाजों की और बहुत बड़े इन्वेस्टर्स की और बहुत बड़े बिल्डर्स की बहुत ज़्यादा होगी। सो आने वाले वक्तों में एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए जो अपना घर बनाना चाहते हैं या जो अपने लिए एक आध प्लॉट अपने बच्चों के लिए लेना चाहते हैं, तो वो टाइम आएगा जिसमें वो एक अच्छी इन्वेस्टमेंट कर सकेंगे। यहाँ ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो अपना घर बनाना चाहते हैं यानी एंड यूज़र हैं, या जो अपने बच्चों के लिए प्लॉट लेना चाहते हैं,
उनको थोड़ा सा हौसला करना चाहिए, क्योंकि ये जो प्राइसेस अभी जितनी नीचे हो चुकी हैं, विच इज़ अबाउट 25% अराउंड ये आपकी प्राइसेस मार्केट में गिर चुकी हैं, ये काफ़ी नहीं है, अभी ये और 25% गिरेंगी। तो जब ये प्राइसेस आपकी मज़ीद 25% गिरें तो फिर ये राइट टाइम होगा, क्योंकि आपने तो फिर उसके ऊपर अपना घर बनाना है या अपने बच्चों के लिए रखना है फॉर द लॉन्ग टर्म, तो फिर आप उसको ये कर सकते हैं और फिर आप इसको परचेज कर सकते हैं। उससे पहले आप जो ब्रोकर्स की और इन्वेस्टर की और बिल्डर्स की बहुत जो खूबसूरत बातें हैं और जो डे ड्रीमिंग है उस पर अमल बिल्कुल ना कीजिए, हौसला कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए तब जब ये प्राइसेस और नीचे आ जाए, और निहायत अक्लमंदी के साथ उन जगहों पे इन्वेस्ट कीजिए जहां आने वाले 5 सालों के अंदर आबादी हो सके, जहां एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो, जहां ट्रांसपोर्टेशन की एक्सेसिबिलिटी हो, और जहां आप समझते हैं कि अगर आप 5 साल के अंदर घर बनाएं तो वहां से आप कहीं भी इजीली उसमें आप उसको घर को रिटेन कर सकें। तो यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इन चीज़ों को देख के इन्वेस्ट कीजिए ताकि आने वाले वक्तों में आप बेनिफिट ले सकें। इसी के साथ आज की वीडियो से आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।